हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड कॉलम IPv4 एंड थर्ड कॉलम IPv6। ठीक है, तो सबसे अपनी फर्स्ट डिफरेंस आती है एड्रेसिंग मेथड की। जो उनके एड्रेस मेथड्स होते हैं तो उसके अंदर क्या डिफरेंशिएट होती है। तो देखते हैं IPv4 के अंदर क्या बोला है। अ न्यूमेरिक एड्रेस एंड इट्स बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। जो न्यूमेरिक एड्रेस होता है और साथ में जो बाइनरी बिट्स होते हैं ना वह सेपरेट हो जाते हैं दोनों किसके थ्रू, बाय अ डॉट। डॉट के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं किसके अंदर, IPv4 के अंदर। लेकिन IPv6 के अंदर क्या बोला है, एन अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस हुज बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय अ कोलन। जो कि कॉलन होता है, इट आल्सो कंटेन्स हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक एड्रेस और बाइनरी बिट्स होते हैं ना ये IPv6 के अंदर, तो वो कैसे सेपरेट होते हैं, बेसिकली कोलन के थ्रू सेपरेट होते हैं। ये जो आपको ये दिख रहा है डॉट्स, दो डॉट्स दिख रहे हैं, इसको अपन कोलन कहते हैं और इसको अपन डॉट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट्स के थ्रू सेपरेट होते हैं एंड यहाँ पे कॉलन के थ्रू सेपरेट होते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, इट ऑल्सो कंटेन्स हेक्साडेसिमल्स। ये जो IPv6 है इसके अंदर आपको हेक्साडेसिमल्स भी पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, एड्रेस टाइप्स के बारे में। तो किन किन तरीके के ये एड्रेस टाइप्स होंगे, तो फिर IPv4 के अंदर क्या बोला है, यूनिकास्ट एड्रेस टाइप होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस टाइप होगा एंड मल्टीकास्ट एड्रेस टाइप होगा। बेसिकली 3 टाइप से एड्रेस टाइप्स के किसके अंदर, IPv4 के अंदर। लेकिन IPv6 के अंदर क्या बोला, यूनिकास्ट होगा, मल्टीकास्ट होगा एंड एनीकास्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ब्रॉडकास्ट नहीं आएगा, ब्रॉडकास्ट का टाइप नहीं आएगा किसके अंदर, IPv6 के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करिए एड्रेस मास्क के बारे में। तो IPv4 के अंदर क्या बोला है, यूज फॉर डेजिग्नेटेड नेटवर्क फ्रॉम होस्ट पोर्शन। एक डेजिग्नेटेड नेटवर्क रहता है जहाँ पे होस्ट पोर्शन रहता है। ठीक है, एड्रेस मार्क। लेकिन IPv6 के अंदर क्या बोला है, यूज फॉर द डेजिग्नेटेड नेटवर्क फ्रॉम होस्ट पोर्शन। बेसिकली ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, देन अपनी 4 डिफरेंस क्या बोला है, द नंबर ऑफ हेडर फील्ड्स। तो IPv4 के अंदर कितने नंबर ऑफ हेडर फील्ड्स रहते हैं, 12 रहते हैं। लेकिन IPv6 के अंदर कितने रहते हैं, 8 रहते हैं, 8 रहते हैं। लेकिन नेक्स्ट डिफरेंस बात करती है लेंथ ऑफ हेडर फील्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे लेंथ कितनी रहती है हेडर फील्ड्स की, IPv4 के अंदर 20 रहती है। लेकिन लेंथ ऑफ हेडर फील्ड्स कितनी रहती है, IPv6 के अंदर 40 रहती है, राइट। देन अपने नेक्स्ट डिफरेंस आती है चेकसम। तो फिर IPv4 के अंदर क्या बोला, हैज चेकसम फील्ड। यहाँ पे चेकसम की फील्ड्स रिप्रेजेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नो चेकसम फील्ड्स। जो IPv6 होती है ना तो उसके अंदर चेकसम की फील्ड्स नहीं होती है। ओके, तो अपनी 7th डिफरेंस क्या बोलती है, नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पे कितनी क्लासेस रहती है, क्लासेस A to E रहती है किसके अंदर, IPv4 के अंदर। लेकिन IPv6 के अंदर क्या बोला है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ IP एड्रेसेस। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ क्लासेस की। यहाँ पे बेसिकली अनलिमिटेड IP एड्रेसेस रहेंगे किसके अंदर, IPv6 के अंदर। ठीक है, देन अपनी 8th डिफरेंस बात करती है कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला है, IP एड्रेस एंड रूट मस्ट बी असाइन। यहाँ पे IP एड्रेस और रूट्स असाइन करने ही पड़ते, मैंडेटरी है। लेकिन IPv6 के अंदर क्या बोला है, कॉन्फ़िगरेशन इज ऑप्शनल डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस रिक्वायर्ड। आपको कैसे कैसे फंक्शंस चाहिए तो उस हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऑप्शनल बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं रहती है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं रहती है। नेक्स्ट अपनी डिफरेंस बोलती है VLSM के बारे में। तो IPv4 के अंदर क्या बोला है, बेसिकली VLSM सपोर्ट करता है, लेकिन IPv6 के अंदर VLSM सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अपनी 10th डिफरेंस बात करती है फ्रेगमेंटेशन के बारे में। क्या बोला है, डन बाय सेंडिंग एंड फॉरवर्डिंग रूट्स। यहाँ पे बेसिकली फ्रेगमेंटेशन डन होता है किसके अंदर, IPv4 के अंदर। और कैसे होता है, बाय सेंडिंग एंड फॉरवर्डिंग रूट्स, जहाँ पे आप भेजते हो और फॉरवर्ड करते हो रूट्स को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे IPv6 के अंदर क्या बोला है, डन बाय द सेंडर। सिर्फ सेंडर के थ्रू ये फ्रेगमेंटेशन सेंड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 11 डिफरेंस क्या बोलती है, रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला है, सपोर्टेड बाय द रूटेड डायमंड। यहाँ पे बेसिकली किसके थ्रू सपोर्ट होता है, रूटेड डायमंड के थ्रू। एंड यहाँ पे क्या बोला है, RIP डज नॉट सपोर्ट। RIP बोले तो ये बेसिकली हो जाएगा रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल डज नॉट सपोर्ट IPv6। तो IPv6 के अंदर बेसिकली रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं होता है, ये यूजेस स्टैटिक रूट्स। ये बेसिकली ये ऑल्टरनेटिव रूट्स कैरी ऑन करता है, जिसको अपन कहते हैं स्टैटिक रूट्स। ओके, तो अपनी 12th डिफरेंस बात करती है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैनुअली और विद DHCP। एंड यहाँ पे क्या बोला है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं रहती है, बेसिकली ऑटोमेटिक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी लास्ट डिफरेंस बात करती है SNMP के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला है, IPv4 के अंदर SNMP इज ए प्रोटोकॉल यूज फॉर सिस्टम मैनेजमेंट। यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट के लिए ये प्रोटोकॉल यूज करा जाता है। कौन सा, SNMP किसके अंदर, IPv4 के अंदर। लेकिन IPv6 के अंदर क्या बोला है, SNMP डज नॉट सपोर्ट IPv6। IPv6 के अंदर बेसिकली SNMP सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यही थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन IPv4 एंड IPv6।